नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे एक वैकेंसी है सीपीसीबी रिक्रूटमेंट 2020, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वैकेंसी जो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपका 48 है, पहली बात ये जान लीजिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आपका गवर्नमेंट जॉब है, तो इसको आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच करती है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, ठीक है, और इस रिक्रूटमेंट के बारे में सीपीसीबी, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। उसके ऑफिशियल वेबसाइट www.cpcb.nic.in है। वहाँ पे जाकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पे सिलेबस वगैरह आपको मिल जाएगा। और कौन कौन सी वैकेंसी आई है ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन जरूर कर दूंगा। जैसे साइंटिस्ट की वैकेंसी है, डीईओ की वैकेंसी है, एलडीसी की वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, एंड कुछ अदर पोस्टें हैं। उनको सारे को मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। और पे स्केल क्या होगी वो भी बताऊंगा, और लास्ट डेट कब है और कैसे फिल करना है ये भी मैं जानकारी दे दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तो 25 में है, लेकिन पहले आप ये समझिए कि कौन कौन से पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और उसकी मोस्टली सैलरी कितनी है मंथली, वो समझ लेते हैं। साइंटिस्ट भी है आपका 13 पोस्ट है, ठीक है। जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पे। सीनियर टेक्नीशियन है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है। जूनियर टेक्निकल टेक्नीशियंस है, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है। और एलडीसी जो मैंने बताया था, लोअर डिविजनल क्लर्क होगा, उसकी भी वैकेंसी यहाँ पे है। और सबका मंथली स्केल आपका सैलरी दिया गया है। उसके बाद अटेंडेंट एमटीएस, जो आपका मल्टीटास्किंग जो सर्वेंट होते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए भी आपके कुछ पोस्टेस हैं। पोस्ट कम है लेकिन आपकी सैलरी वगैरह अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आप उसको फिल कर सकते हो। सीपीसीबी एक प्रख्यात संस्था है, ठीक है, उससे जुड़ना एक अच्छी बात है, तो आप उसके लिए वैकेंसी फिल कर सकते हो। समझिएगा ध्यान से कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सीपीसीबी साइंटिस्ट, डीईओ, एलडीसी एंड अदर पोस्टेस सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जैसे साइंटिस्ट बी जो है, आप डिटेल में जाकर के देखेंगे वेबसाइट पे, लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए इसमें, लेकिन हर ब्रांच एलिजिबल नहीं है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए कोई भी साइंस की डिग्री जरूरी है, जैसे बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, ठीक है। और इसको आप डिटेल में जाकर देखेंगे, मैं बार बार करूँगा। यहाँ पे मैं इंट्रो दे रहा हूँ आपको कि किस तरह से आपका यहाँ पे वैकेंसी की क्या सिनेरियो है। और डिटेल जानने के लिए आप उसके पीडीएफ में वहाँ की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल होना चाहिए। या आपका डिप्लोमा की बात करें, जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह हो गया। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड का जो भी एग्जामिनेशन होता है उसके इक्विवेलेंट है, उसको पास होना चाहिए। और जूनियर टेक्नीशियंस के लिए आपका 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th क्लास पास विद साइंस जो सब्जेक्ट है, अगर उसमें पास हो तो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर सकते हो। एलडीसी के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका बैचलर डिग्री चाहिए। अटेंडेंट जो आपका एमटीएस, उसके लिए आपको केवल 10th पास मांग रहा है। आप एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, उसको और डिटेल में जाने के लिए आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और सर्च करिए। अब एज रिलैक्सेशन या फिर एज का जो पोस्ट वाइज है वो अलग अलग है। जैसे साइंटिस्ट बी के लिए आपका 35 ईयर मोस्टली है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और सीनियर टेक्नीशियंस के लिए आपका 30 ईयर है। ऑल अदर पोस्ट्स के लिए आपका 18 to 25 ईयर्स है। और जितने भी आपका एज रिलैक्सेशन है उसको आप वेबसाइट पे जाकर चेक करोगे। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी जो सीपीसीबी की है, उसमें आपका जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली, सबकी जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली है, क्योंकि वो आपका वो सेंटर ही वहीं पे स्थापित है सीपीसीबी की। और वैकेंसी थोड़ी कम है, 2 ही है। और जब ये ऐड हुआ, स्टार्ट हुआ, ये आपका ऑनलाइन फॉर्म आपका 4 तारीख से शुरू हो चुका है, 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है, इसको आप फिल कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपका जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट वैकेंसी सीपीसीबी जो है, उसके लिए आपकी जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली है, बीएससी करना होगा आपको, ठीक है। और टोटल वैकेंसीज 2 हैं आपका। और इसके में आपका डेट एडेड 4 तारीख से शुरू हो चुका है, 4 मई से, और लास्ट डेट इसकी 25 में है, इसको आप फिल कर सकते हो। साइंटिस्ट बी की बात करेंगे तो आपका 13 पोस्ट और बीटेक बीई एमएससी होना चाहिए। और किस ब्रांच में होना चाहिए वो आप जाकर के वेबसाइट पे चेक करें। अब लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी की बात करें तो सीपीसीबी में ये 9 वैकेंसी है। जॉब लोकेशन फिर से न्यू दिल्ली है, कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। और 25 तारीख इसका भी लास्ट डेट है। सैलरी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अब सीनियर टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन और मोर वैकेंसी जो आपके सीपीसीबी के अंतर्गत हैं, उसमें डिप्लोमा 12th 10th और 8th ये पास होना मांगता है। और टोटल वैकेंसी 18 है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक करने के लिए फिर से एक बार मैं बोलूंगा कि आप वेबसाइट चेक करें। और 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। अब समझिएगा हाउ टू अप्लाई सीपीसीबी रिक्रूटमेंट 2020 नोटिफिकेशन, कैसे अप्लाई करना है, एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट cpcb.nic.in पे जाओ, ठीक है। वहाँ पे जॉब्स में क्लिक करो, और उसके बाद आपका फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ द रेगुलर बेसिस ऑफ द सीपीसीबी एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2020 एडमिन आर, कि यहाँ पे जाकर के आप क्लिक करो। उसके बाद आपका नोटिफिकेशन विल बी ओपन, रीड इट एंड चेक एलिजिबिलिटी। पहले बात नोटिफिकेशन पढ़ो, वही मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ऊपर आपको नहीं समझ आएगा, पहले पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लो। उसके बाद आप क्या करोगे कि टू अप्लाई एंटर द डिटेल करेक्टली, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आप सारी डिटेल को करेक्टली एंटर कीजिए। फाइनली क्लिक द सबमिट बटन फॉर टेक द प्रिंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपका सिंपल प्रोसीजर है, जिससे के थ्रू आप जाकर के रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। आप समझिएगा, थोड़ा सा ब्रीफ और लेते हैं कि हाउ टू फिल अप द सीपीसीबी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो कैंडिडेट शुड मेक द रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई थ्रू द लॉगिन। आप लॉगिन करिए, फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन को लेकर के अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट सेट फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म विद द रिक्वायर्ड डिटेल। जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है उसके थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करिए। फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिए व्यू करने के लिए। कैंडिडेट विल बी द प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू एडिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर सबमिशन। सबमिशन के पहले एडिट करने के लिए ऑप्शन है आपके पास। यू हैव टू चेक द एप्लीकेशन फॉर्म वंस अगेन वेदर द इन्फॉर्मेशन आर द करेक्ट और द इनकरेक्ट। उसके बाद आप क्या करोगे, पहली बात आप चेक करोगे सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, मेक श्योर। एंड आफ्टर दैट क्लिक द सबमिट बटन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी सबमिटेड। फॉर्म को सबमिट करने के लिए आप उसमें क्लिक सबमिट करोगे। उसके बाद आपका जनरेट एंड प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन स्लिप। ये आपका बेसिक प्रोसीजर हुआ। फिलहाल ये तो आप जब करोगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। और इसी तरह की जॉब अलर्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद। कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। धन्यवाद।